नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका नया साथी गौरव और आप देख रहे हैं टेरर टेल्स टीवी। आपके लिए मैं एक और नई कहानी लेकर आई हूँ। ये कहानी को सुनकर आपको डर का एहसास लगेगा। उसे रात निधि के साथ ऐसा क्या हुआ कि वह हवेली को छोड़ना पड़ा। इस रात कुछ अजीब हुआ। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किया कहानी को शुरू करते हैं। मनीष की नजरिया से यह कहानी को सुनते हैं। मनीष और निधि एक युवा दंपति थे जो हाल ही में शहर के बाहरी इलाके में एक पुराने परित्यक्त हवेली में रहने आए थे। हवेली के आसपास का वातावरण सुनसान और डरावना था। मनीष ने एक सरकारी नीलामी में ये हवेली बहुत सस्ते में खरीदी थी, लेकिन गांव के लोगों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी कि यह हवेली भूतिया है। पहले दिन से ही निधि को हवेली में अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थी। उसे ऐसा लगता था कि जैसे कोई उसके पीछे पीछे चलता है। एक रात जब मनीष ऑफिस से देर से लौट रहा था, निधि अकेली घर में थी। अचानक उसने किचन से बर्तन गिरने की तेज आवाज सुनी। डर के मारे उसका शरीर कांपने लगा। जब वह किचन में जाकर देखी तो वहां कुछ भी नहीं था। निधि की हिम्मत ने जवाब दे दिया। उसने तुरंत मनीष को फोन किया और उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। मनीष ने उसकी घबराई हुई आवाज सुनते ही तुरंत घर की ओर रुख किया। अगले दिन निधि ने मनीष को बताया कि वह अब इस घर में नहीं रह सकती, लेकिन मनीष ने उसे समझाया, ये सब तुम्हारे दिमाग का भ्रम है। तुम बहुत थकी हुई हो, कुछ दिन आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन निधि को यकीन था कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी रात मनीष और निधि दोनों सो रहे थे जब अचानक मनीष की आंख खुली। उसने देखा कि निधि उठकर शीशे के सामने खड़ी थी और खुद से बातें कर रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। मनीष ने धीरे से उसे पुकारा, निधि क्या कर रही हो? निधि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखें शून्य में घूर रही थी। उसकी मुस्कान धीरे धीरे डरावनी होती जा रही थी। मैं तो बस देख रही हूँ कि वह कब आएगी, निधि ने धीरे से कहा। मनीष को उसकी बात समझ नहीं आई। कौन आएगी? उसने पूछा। वह जो शीशे के पीछे रहती है, निधि ने जवाब दिया। मनीष ने शीशे की तरफ देखा। वहां कुछ भी नहीं था। वह समझ गया कि निधि पर कोई साया हो सकता है। उसने निधि को उसके कमरे में वापस ले जाकर लिटा दिया और मन ही मन किसी बाबा से मिलने का निर्णय लिया। अगले दिन मनीष गांव के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा के पास गया। बाबा ने हवेली की कहानी सुनते ही कहा, उस हवेली में एक पुराने जमाने की चुड़ैल की आत्मा रहती है। वह शीशे में कैद है और उसकी आत्मा को मुक्त होने के लिए किसी जीवित इंसान की जरूरत होती है। बाबा ने मनीष को सलाह दी कि वह निधि को तुरंत वहां से ले जाए और उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाए। मनीष ने घर लौटते ही निधि को ये सब बताया, लेकिन वह पहले से कहीं ज्यादा अजीब हो चुकी थी। उसकी आंखें लाल हो गई थी और वह बस शीशे को घूर रही थी। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, निधि ने गुस्से से कहा। वह मुझे अपने पास बुला रही है, मुझे जाना होगा। मनीष ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन निधि के शरीर में एक अद्भुत ताकत आ गई थी। उसने मनीष को धक्का दिया और शीशे के पास जाने लगी। तभी मनीष ने बाबा द्वारा दिया गया ताबीज निधि के गले में डाल दिया। निधि ने जोर से चीख मारी। उसके शरीर में एक भयानक कंपन हुआ और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। शीशे के पीछे से एक भयानक परछाई निकली और हवेली के चारों ओर एक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। मनीष ने हिम्मत जुटाकर शीशे को तोड़ने का फैसला किया। उसने एक भारी पत्थर उठाया और शीशे पर मार दिया। जैसे ही शीशा टूटा, हवेली की दीवारों से एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। निधि ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और हैरान होकर देखा कि मनीष उसके पास खड़ा है। क्या हुआ? उसने पूछा। मनीष ने उसे गले से लगा लिया और कहा, सब ठीक है। अब हम इस जगह से हमेशा के लिए चले जाएंगे। कुछ दिनों बाद मनीष और निधि ने उस हवेली को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन जब वे जा रहे थे, हवेली की खिड़की में लगे एक नए शीशे से एक जानी पहचानी मुस्कान झांक रही थी, जैसे वह इंतजार कर रही थी अपने अगले शिकार का।